जय महाकाल दोस्तों, आज हम वाराणसी बनारस में गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट का दर्शन करने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में मणिकर्णिका घाट का दर्शन कराएंगे और पार्ट 2 में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कराएंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले। चलो दर्शन करते हैं। मणिकर्णिका भारत का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र महाश्मशान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस स्थान पर अंतिम संस्कार करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। पौराणिक महत्व और नाम का अर्थ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ स्नान कर रहे थे। तभी माता पार्वती के कान की बाली मणिकर्ण कुंड में गिर गई थी। इसे ढूंढने के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मोक्ष प्राप्ति। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव इस घाट पर अंतिम संस्कार के समय मृतकों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। महाश्मशान की विशेषताएं। चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहां चिता की आग सदियों से लगातार जल रही है। यहाँ हर दिन लगभग 400-600 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि वाराणसी के 80 से भी अधिक घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट विशेष रूप से पवित्र और महत्वपूर्ण घाट है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट को अनंत शांति का वरदान दिया है और यह भी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी में भी निवास करते थे। भगवान शिव के वरदान की वजह से ही सृष्टि के विनाश के समय में भी काशी नगरी नष्ट नहीं हुई थी। इस वजह से यह मान्यता भी है कि हिंदू धर्म में काशी अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति को जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और मान्यता है, जिसके अनुसार यह वही स्थान है जहाँ माता सती की कान की बालियां गिरी थी और तभी से यह स्थान माता के शक्तिपीठ के तौर पर भी जाना जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित विशालाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। चून की कान की बाली को संस्कृत में मणिकर्ण कहते हैं, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इस घाट से जुड़ी भी दो कथाएं हैं। एक के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिवजी को रोके रखने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिवजी से उसे ढूंढने को कहा। शिवजी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है, वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने देखी है। दो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चांडाल था, जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी सेकंड पार्ट में और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।